रक्सौल का रनवे बनेगा वो उस नदी को भी पार करेगा। इसकी पूरी लंबाई 2 किलोमीटर 360 मीटर का रनवे है। 139 एकड़ जमीन का 70% एक्वायर भी हो चुका है और कंसल्टेंट का टेंडर निकल गया है। 4 महीना के भीतर इसके निर्माणकर्ता को नक्शा के साथ टेंडर उपलब्ध करा देना है और जिसको भी टेंडर मिलेगा उसको 18 महीने में ये पूरा प्रोजेक्ट को पूरा करना है और उसके बाद 2 महीने का समय होगा जो कि एयरपोर्ट बनने के बाद समय चाहिए लैंडिंग के लिए, बाकी सब तैयारियां करने के लिए। अर्थात पूरा यह जो टेंडर निकला है वो 2 साल का टेंडर है। 2 साल में रक्सौल हवाई अड्डे को पूरा कर देना है। सबसे खुशी की बात तो यह है कि रक्सौल के रनवे की लंबाई पटना से भी 360 मीटर ज़्यादा है और उसका फ़ायदा ये होगा कि पटना में अगर कभी आप उतरे होंगे तो हमेशा ये महसूस होता है कि इमरजेंसी ब्रेक लगाना पड़ता है बोइंग विमानों को। यहाँ पर इसकी कोई आवश्यकता नहीं होगी। जब तक ये तैयार होगा तब तक मैं बेतिया से रक्सौल और मोतिहारी से रक्सौल दोनों का 4 लेन भी तैयार कर दूंगा और मेरे घर से जितना समय दिल्ली में तीसरी हवाई अड्डे को लगता है उतने ही समय में आप मोतिहारी या बेतिया से भी रक्सौल आ सकते हैं। रक्सौल का एक अपना अंतर्राष्ट्रीय महत्व है। यहाँ पे भविष्य की बहुत बड़ी संभावनाएं हैं क्योंकि अगर काठमांडू से आप दिल्ली जाते हैं तो आपको 3,500 रुपये केवल एयरपोर्ट टैक्स के रूप में लगता है, लेकिन अगर आप हिंदुस्तान में अर्थात रक्सौल से दिल्ली जाइएगा तो ये केवल 1,200 रुपये लगेंगे। तो ये एक बहुत बड़ी मदद यात्रियों को भी होती है। फॉरेन का उड़ान हमेशा ज़्यादा महंगा होता है, लोकल उड़ानों का एयरपोर्ट टैक्स भी कम होता है और ये सारा एक्वायर करने के बाद 60% से ज़्यादा एक्वायर हो भी चुका है। रक्सौल की बहुत बड़ी उपलब्धि है और इसके साथ चंपारण की भी सबसे बड़ी उपलब्धि है। हम लोग सौभाग्यशाली हैं कि 2016 में माननीय नरेंद्र मोदी जी ने सबसे पहले 250 करोड़ रुपए पीएम पैकेज में दिया था। ये बिहार सरकार के जमीन एक्वायर की नीतियों के चलते ये नहीं हो पा रहा था। 2023 के जनवरी में पहली बार माननीय नीतीश कुमार जी ने इसको परमिशन दिया कि आप जमीन एक्वायर कीजिए और आज जमीन एक्वायर की सारी प्रक्रिया पूरी करते हुए हम लोग को जिस दिन सूचना मिली कि 60% पूरा हो गया, पहलगाम में मैंने पूरे एयरपोर्ट अथॉरिटी के सारे अफसरों को बुलाया था